14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वक्फ संपत्तियों और मुसलमान युवाओं की सामाजिक स्थिति पर बयान दिया तो उनका उद्देश्य था कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घेरना। लेकिन यह हमला एक ऐसी पंक्ति में सिमट गया जिसने राजनीति से लेकर समाज तक को झकझोर दिया है। अगर वक्फ की संपत्ति का ईमानदारी से उपयोग होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जैसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने 2013 में वक्फ कानून में बदलाव कर कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उस समय वक्फ संपत्तियों को संविधान से ऊपर कर दिया गया था और इससे ना तो पसमानदा मुसलमानों को लाभ हुआ और ना ही समाज के वंचित तबकों को। ये बयान बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर दिया गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इसका मकसद दलित समुदाय को भी संदेश देना था। हालांकि पूरे भाषण में कई वैधानिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी उठाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा पंक्चर वाली लाइन ने। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के अपमान के रूप में देखा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं को पकौड़ा तलो और पंक्चर बनाओ जैसी व्यंग्यपूर्ण जुमलों में सिमट कर देखती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नजर में मुसलमान युवाओं की हैसियत सिर्फ सड़क किनारे काम करने तक सीमित है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने गरीबों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, के लिए आखिरकार क्या किया। ओवैसी ने यह भी जोड़ा कि वक्फ संपत्तियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जितनी जिम्मेदार है उतनी ही वर्तमान सरकार भी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ नाम बदलने और हेडलाइन मैनेजमेंट में समय गंवाया है, लेकिन वास्तविक गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष का एक बड़ा वर्ग इस बयान को सामूहिक मानसिकता पर प्रहार मान रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने तीखा सवाल उठाया कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या देश भर में मंदिरों की लाखों एकड़ जमीन का उपयोग गरीब हिंदुओं के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी एक धर्म विशेष की संस्थाओं को टारगेट करना समाज में खाई बढ़ाने वाला कदम है। इस पूरी बहस के केंद्र में है वक्फ कानून 2024, जिसे मोदी सरकार ने संशोधित किया। इस संशोधन में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला ये कि सभी वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता और दूसरा, केवल वही व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है जिसने पिछले 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन किया हो। विपक्ष ने इस संशोधन को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें जान माल की काफी क्षति हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे विमर्श को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया कि अगर उसे मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो पार्टी अध्यक्ष कोई मुसलमान क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस 50% टिकट मुसलमानों को देने की हिम्मत करेगी। इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री ने न केवल विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाया, बल्कि तुष्टीकरण बनाम प्रतिनिधित्व की बहस को भी ताजा कर दिया है। विपक्ष जहां इस बयान को समुदाय विशेष के प्रति भेदभाव के तौर पर देख रहा है, वहीं भाजपा इसे कट्टरपंथी तत्वों के विरुद्ध हमला कह रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी बहस का असर आम मुस्लिम युवक पर क्या पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन लीडर आमिर अशरफ कहते हैं कि ये बयान एक पूरी पीढ़ी को सड़क किनारे खड़े मजदूर के तौर पर देखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट है। हमें सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति या काम के आधार पर ना आंका जाए। ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान दलित और ओबीसी मुस्लिम वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा है, जहां भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वह कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व से अलग पसमानदा समुदाय के साथ है। मीडिया की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में अहम रही। कुछ न्यूज चैनलों ने प्रधानमंत्री के बयान को कट्टरपंथ के खिलाफ हिम्मत बताया, वहीं कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने इसे एक समुदाय के मान सम्मान पर हमला
जुमला करार दिया है। मीडिया का ये विभाजन समाज के लिए पहले से मौजूद ध्रुवीकरण को और भी बढ़ावा देता है। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या भारत का लोकतंत्र नेताओं के शब्दों को महज चुनावी चाल समझकर नजरअंदाज कर सकता है? जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कोई विशेष शब्द उपयोग करते हैं तो उसका असर केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रहता। वह शब्द एक समुदाय की पहचान, अस्मिता और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। मोदी का पंक्चर वाला बयान तत्कालिक राजनीति की एक चाल हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जहां विविधता का सम्मान हो, या फिर वह भारत जिसमें पहचानें जुमलों और व्यंग में समेट दी जाती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9।